हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग रियल नंबर की एक्सरसाइज 1D को पूरा सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और जो ये एक्सरसाइज 1D है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें मोस्टली क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आए हुए हैं। जैसे कि ये रूट 6 वाले क्वेश्चन है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। बस रूट 6 की जगह पे रूट 2 हो जाता है, रूट 3 हो जाता है, रूट 5 हो जाता है, रूट 7 हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, बट ये क्वेश्चन आता जरूर है आपके एग्जाम में। तो इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से अच्छे से करना। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही कह रहा है डिफाइन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। आपको इनकी सभी की डिफिनीशन बतानी है, आप तो बता लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ पर इन नंबर को देखो और इन नंबर को देख के बताओ कि रेशनल नंबर क्या होंगे और इरेशनल नंबर क्या होगा। देखो, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 1C को देखा है, मेरी वीडियो को देखा, तो उसमें हमने बेसिक बताया था कि रेशनल नंबर किसे बोलते हैं और इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं। अगर आपने देखा है तो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम अभी यहाँ पर ना फिर से एक बार सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, आपको दिख रहा है कि भैया रेशनल नंबर डिफिनीशन, ठीक है, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो डेसिमल होते हैं उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। ये चीज बेसिक था, पहला वाला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है ना, उसको करने से पहले हम लोग बस थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बेसिक पढ़ते हैं। देखो, अगर कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखा है, डेसिमल मतलब कि पॉइंट में लिखा है, तो उसे देख के हम लोग कैसे बताएंगे कि वो इरेशनल है या फिर रेशनल है? समझो, अगर सपोज डेट हमारा कोई नंबर है टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। जैसे कि इसको देखो, हमने कुछ सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 3.25 आया हमारे पास। क्या आया? 3.25 आ गया। तो ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गया ना। जब कोई नंबर पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए, पूरी तरह टर्मिनेट हो जाए, तो उसे हम लोग रेशनल नंबर बोल देते हैं। समझ में आ गया? क्लियर इतनी बात? और यहाँ पर आ जाओ, ये तो टर्मिनेट हो गया। अब कोई नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि पूरी तरह टर्मिनेट नहीं होंगे। कुछ इस तरीके से देख लो कि ये जो नंबर है, जैसे 10 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी क्या होगा? डिवाइड नहीं होगा, ये आता चला जाएगा। तो इन नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी 2 तरीके से होते हैं, एक रिपीटिंग होते हैं, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब ये हो रहा है कि भैया इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो देखो 3 आता चला जा रहा, आता चला जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा पूरी तरीके से, बट रिपीट होता जा रहा। तो जब कभी इस तरीके से नंबर आते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और इन्हें भी हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इन्हें भी हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। ये बात इतनी क्लियर हो गई? समझ में आ रहा है ना आपको? चलो, अब ये नॉन रिपीटिंग यानी कि कुछ ऐसे नंबर, जैसे यहाँ पर देख लो एग्जांपल में 2.45678 9, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा, और इसके आगे कुछ ना कुछ आता चला जा रहा है ना? और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई भी नंबर इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इस तरीके के नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, और ये होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। और रूट 2, रूट 3, रूट वाले भी नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर ही कहते हैं। तो बस ये बेसिक अगर आपने समझ लिया अच्छे से, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए तैयार हो। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सबसे पहले देखो आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है 22/7। 22/7 ये हमारा कैसा नंबर है? ये हमारा P/Q के फॉर्म में है। हमें पता है कि अगर हमारा कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल। तो इसे बोल देते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, यहाँ पर लिखा है 3.1416, यानी कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये कोई एक ऐसा नंबर है जो कि पूरी तरीके से टर्मिनेट हो चुका है, और टर्मिनेट होने के बाद आया है, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया उसके बाद ही आया है। तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। क्या बोल देंगे? रेशनल। ये हो गया हमारे पास नंबर। क्लियर? अब देखो, जो पाई होता है ना, इस पाई को हमेशा हम लोग इर्रेशनल ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। इरेशनल। ये हो गया हमारे पास नंबर। ये बात क्लियर हो गई? अब देखो यहाँ पर आ जाओ, फोर्थ में ये लिखा है 3.142857, और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 7 के बाद फिर से ये नंबर रिपीट होगा। 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8, 5, 7, ये फिर से आएगा। इसके आगे फिर से यही आएगा।
तो हमने क्या देखा, ये नंबर हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, बट ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और हमें पता है कि अगर हमारा नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट होगा, तो उन नंबर को भी हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर। क्लियर हो गया? अब इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो ये लिखा है 63 63 63 63 63 एंड सो ऑन, ऐसे है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके के नंबर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ रही ना, है ना, सिंपल, कितना इजी। चलो अब आगे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन 6 को ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। यहाँ लिखा है 2.04, फिर यहाँ पर है 004 है, यहाँ पर 0004। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है ना, ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, हम लोग इसे बोलेंगे कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल। इरेशनल, ये हो गया हमारे पास नंबर। ये बात क्लियर हो गया? अब इधर आ जाओ, इसमें देखो 1.53533533। तो हमने फिर से क्या देखा कि हमारे पास ये जो नंबर है, ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोल देंगे। यहाँ पर देखो ये लिखा है 12 1222 1222। ठीक है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। और ये हमारा देखो रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, पूरी तरह नहीं डिवाइड हो रहा है, ना ही पूरी तरह ये हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो पा रहा है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर लिखा है रूट। देखो रूट वाले जो भी नंबर होंगे ना, वो हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। इरेशनल, ये हो गया हमारे पास नंबर, बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी रूट है, क्यूब रूट है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ऐसे ही आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ कह रहा है फाइंड द रेशनल नंबर। हमें क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है √2 और √3 के बीच से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि √2 की वैल्यू क्या होती है। आप कहोगे भैया √2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है। ठीक है, ये होती है ना सिंपल। अब आपको पता होना चाहिए कि √3 की वैल्यू क्या होती है। ये हो जाएगी 1.732 हो जाएगी। आपको अगर नहीं आता तो इसे रट लो, है ना, छोटी वैल्यू याद होनी चाहिए, √2 √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों के बीच से आप कोई एक रेशनल नंबर बता दो। 1.4 1.7 के बीच से तो कई नंबर आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर हैं। हम इन दोनों के बीच से कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया इन दोनों के बीच से 1.5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। आप कहोगे भैया रेशनल नंबर तो हमारा p/q के फॉर्म में होना चाहिए, ये तो नहीं है। तो चलो बना देते हैं इसे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10। अब इसे 5 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ गया 3/2 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 सॉल्व हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4, प्रूव दैट √6 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि जो √6 है ना, ये एक इरेशनल नंबर है। देखो सबसे पहले आप क्या करो कि आप इस क्वेश्चन के आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, हर साल आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, हो सकता है √6 की जगह पे √3 लिखा हो, √2 लिखा हो, √5 लिखा हो, या फिर √7 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है इस जगह में। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको? तो चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लो। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारे पास लप्पू से सचिन। ठीक है, ये जो लप्पू से सचिन है ना, इनकी मैथ बहुत अच्छी है। ठीक है, और हमें ना इनसे कहना है कि भाई साहब ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करके बता दो। सपोज दैट ये क्वेश्चन है, हम इनसे कहेंगे भैया ये सॉल्व करके बता दो, ये कहेंगे हम नहीं करेंगे, जाओ तुम कहीं और करवा लो। डायरेक्ट कहेंगे तो ये सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, अपना ईगो दिखाएंगे। बट अब अगर हम इनसे कह दें कि यार तुम ये क्वेश्चन ना सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, अगर कर सकते हो तो करके दिखा दो, तो ये अपनी ईगो में लेंगे तो सॉल्व कर देंगे। तो हमने इन्हें इनडायरेक्टली बोला तो इन्होंने काम कर दिया, है ना। बट वैसे ही ये जो क्वेश्चन है ये √6 है, हमें पता है, दिख रहा है कि ये √6 एक इरेशनल नंबर है, बट हमें इसे प्रूफ करना है। तो जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ना, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेंगे कि ये √6 हमारा रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लेट अस assume that √6 is a
रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। हमने यहाँ पर कह दिया कि भाई साहब जो √6 है ना, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। ये बात क्लियर समझ में आ गई? अब ये हमारा रेशनल नंबर है, तो ये हमारा p/q के फॉर्म में होगा। हमें पता है कि हर एक रेशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में है। और जो ये p है और ये जो q है, ये p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। p q नो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर अदर देन यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, हमने क्या कह दिया कि जो ये p और q है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और इसका अगर कॉमन फैक्टर होगा तो सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना कि अगर 1 के अलावा कोई और नंबर आता है इनका कॉमन फैक्टर में, तो उस केस में हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। बस अब कैसे करेंगे ना, वो समझते जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको बोल देंगे, इसमें कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर बोथ साइड। आप क्या करो, एक बार इसे अच्छे से देख लो। जब ये सॉल्व हो जाएगा ना, तब आपको 10% समझ में आ जाएगा, 20% आ जाएगा, 50% आ जाएगा। हम इसे एक बार और आपको समझाएंगे तो 100% समझ में आएगा। तो यहाँ लिखा स्क्वायर बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास √6 और ये हो गया स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया p/ हमारे पास q हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी कर दिया हमने स्क्वायर। तो यहाँ पर √6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 होगा। और ब्रैकेट हटाओगे तो p में भी स्क्वायर लग जाएगा और q में भी स्क्वायर हमारा लग जाएगा। देखो, आप कहोगे √6 में स्क्वायर करने से 6 कैसे आता है? देखो, √6 में स्क्वायर का मतलब हो रहा है 2 बार मल्टीप्लाई। तो जब कभी भी सेम रूट वाले का 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना इस तरीके से, तो वही नंबर आ जाता है जो अंदर होता है। सिंपल सी बात। अब यहाँ पर ना क्यू डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 q स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास p स्क्वायर। अब जो यहाँ पर 6 है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं p स्क्वायर डिवाइड बाई 6। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो ये 6 है, ये डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। 6 डिवाइड p स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? हमने क्या समझा कि p स्क्वायर को 6 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमारी थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ लिख दिया हमने 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6। अगर ये 6 इसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर पा रहा है, तो ये 6 सिर्फ और सिर्फ 12 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6 डिवाइड p। p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड कर देगा। ये थ्योरम एनसीईआरटी बुक देख खोलना। ठीक है, थ्योरम 1.1 है, उसमें ये लिखी है। जब हम लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ी थी ना, इसमें कौन सी एक्सरसाइज थी शायद याद नहीं है, उसमें आप देखोगे जाके, जहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे, उससे पहले आप पेज पलटाओगे तो एक्सरसाइज में थ्योरम लिखी हुई है, तो आप देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो, अगर p हमारा p को 6 डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा ही। इस क्वोशंट को हम लोग c मान लेते हैं, और इसे c मानेंगे तो इसे हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू 6c। आप कहोगे ये कैसे लिख दिया? 6c है, ठीक है, 6c ना बोल देना, 6c। आप कहोगे ये कैसे लिख दिया? तो देखो, p की जगह में हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 6 12 हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 इक्वल्स टू 6 इंटू 2। ठीक है, 6 2 जा क्या हो गया 12, और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 12। 12 इक्वल्स टू 12। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये चीज़ भी समझ में आ गई? इतने डीपली आपको पूरे यूट्यूब में कोई भी नहीं बताएगा इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर p इक्वल्स टू 6c हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास बोथ साइड, बोथ, ये हो गया हमारे पास साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 6c, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। 6c को हम लोग लिख सकते हैं 36c। ब्रैकेट हटाओगे 2 इसमें भी लगेगा स्क्वायर, इसमें भी लगेगा, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये हो गया c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर है p स्क्वायर। p स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर दिख रही है 6q स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 6, ये हो गया हमारे पास q स्क्वायर। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास q स्क्वायर इक्वल्स टू 6, ये हो गया हमारे पास c स्क्वायर हो गया।
अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो ये जो 6 है इसको इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 6 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास सी स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि जनाब यहाँ पर ना क्यू स्क्वायर को 6 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 6 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे ही हम लोग, अब देखो हमने ऊपर क्या बताया था, अगर 6p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 6p को भी डिवाइड कर देगा, वैसे ही इसमें भी 6 क्या करेगा, q को भी डिवाइड कर देगा। तो हमने अभी क्या देखा, हमने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि इसके जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं ना इन दोनों के, p और q के, देखो q के और p के, इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो 6 आ रहे हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 6 इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 6 is a common factor of p and q। अब फिर से ऊपर आ जाओ, शुरू में हमने क्या कहा था कि अगर √6 हमारा एक इरेशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और जो हमारा p और q होगा इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर 1 के सिवा कुछ कोई और भी नंबर आता है तब उस केस में हम लोग बोल देंगे कि √6 हमारा एक रेशनल नंबर नहीं है। हमने क्या किया, हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 6 आ रहा है, क्योंकि 6 से q भी डिवाइड हो रहा है और 6 से p भी डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर ये हमारा बन गया। तो अब ये कॉमन फैक्टर 6 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमने जो भी एज्यूम किया था, जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming √6 is a rational number is wrong, या फिर लिख दो false, ठीक है। so √6 is a irrational number। ये बात क्लियर, आपको समझ में आ गई? कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हो। और ये क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से समझाते हैं। हमने क्या किया कि √6 को सबसे पहले मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होने का एक कंडीशन होगा कि भैया ये p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, और p और q हमारा जो होगा ना इसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर 1 के सिवा कुछ और भी हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर होने की ये कंडीशन होती है, ठीक है। हमने इसे स्क्वायर किया बोथ साइड, इसे सॉल्व किया तो हमने देखा कि भैया p को q डिवाइड कर रहा है। फिर हमने आगे और सॉल्व किया तो हमने फिर से देखा कि q को यहाँ पर 6 डिवाइड कर रहा है, तो हमने यहाँ पर देखा कि p और q इन दोनों को ही 6 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि जो 6 है वो इन दोनों का ही हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर है। अब ये 6 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया है तो हम लोग बोल देंगे कि भैया ये जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन किया था, जो हमने पहले एज्यूम किया था ना, वो हमने गलत एज्यूम कर लिया है, गलत एज्यूम कर लिया है। तो भैया जो √6 है ना वो एक इरेशनल नंबर ही है। बस ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5, प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन √3 इज एन इरेशनल नंबर। देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि ये जो 2 + √3 है ना ये एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है, ठीक है। और कहती है कि गिवन है आपके पास जो √3 है ये एक इरेशनल नंबर है। देखो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, हो सकता है कई बार ऐसा हो जाए कि आपको ये गिवन ना दे, सिर्फ यही दे दे, कह दे कि भैया 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करो, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। सबसे पहले हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो उसे हमें पहले तो एज्यूम कर लेना है। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 2 + √3 इज अ, ये हो जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा हमारे पास, रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल
रेशनल नंबर। हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लिया है कि जो हमारा 2 प्लस रूट थ्री है ना, ये एक रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में भी होगा, तो इसे लिख दिया पी बाई क्यू। अब देखो जो ये 2 है ये हमारा प्लस का, इक्वल के इस साइड भेज दो, तो ये हो गया रूट थ्री इक्वल्स टू पी बाई क्यू। और ये देखो प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का। अब ध्यान से देखो, पी बाई क्यू हमारा एक रेशनल नंबर है, टू भी हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को जब रेशनल नंबर से हम लोग माइनस करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। क्या मिलता है, रेशनल रेशनल नंबर मिलता है। बट यहाँ पर लिखा है रूट थ्री हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये क्वेश्चन ने बता दिया। ना भी बताया होता तो भी हमें पता है कि रूट थ्री एक हमारा इरेशनल नंबर है। यहाँ लिख दिया इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। तो हमें पता है कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो 2 प्लस रूट थ्री है ना, 2 प्लस रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। बस ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बहुत सिंपल है ना। देखो वो वाला थोड़ा काफी लेंदी था, बट ये वाला इजिली सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। क्वेश्चन 6, ये कह रहा प्रूव दैट 4 माइनस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर है। ये कह रहा प्रूव करो कि ये एक इरेशनल नंबर है और गिवन है कि रूट थ्री हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 4 माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हमारा जो 4 माइनस रूट थ्री है ना, ये एक रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में भी होगा। तो ये हमने लिख दिया कि अगर ये रेशनल नंबर है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज दो, माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू हो गया पी बाई क्यू माइनस 4। हमने फिर से देखा कि भैया रेशनल नंबर और माइनस रेशनल नंबर हमेशा रिजल्ट क्या देता है, रेशनल नंबर देता है। तो यहाँ लिख दिया रेशनल, रेशनल ये हो गया हमारे पास नंबर, ठीक है। ये हमारे पास रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ लिख दिया इरेशनल। तो हमें पता है रेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं होगा इरेशनल नंबर के। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल नहीं इरेशनल नंबर, इरेशनल रेशनल नंबर। बस ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 हमसे क्या कह रहा है, इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन 7, प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है कि 3 प्लस 5 रूट टू, 3 प्लस 5 रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल, क्या हो गया भाई साहब को, इरेशनल ये हो गया नंबर। और हमें यहाँ पर गिवन भी है, हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो रूट टू है ये भी हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये गिवन है, ठीक है। चलो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है यार। जैसे अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया ना 5 6, वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस 5 रूट टू इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। हमने मान लिया कि ये हमारा रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो भाई साहब ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में भी होगा, तो हमने लिख दिया पी बाई क्यू, यहाँ पर ये कर दिया। अब देखो 3 हमारा क्या है, प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, पी बाई क्यू ये हो गया माइनस हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पर जो ये 5 है ये मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे रूट टू इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा पी बाई क्यू माइनस 3 हो गया। ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ना आप देखो कि ये हमारा पूरा रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर, यहाँ लिख देते हैं रेशनल, रेशनल नंबर। और इसको ध्यान से देखो, जो रूट टू है ये हमारा एक इरेशनल है, तो यहाँ लिख देंगे
इरेशनल नंबर। देखो हमेशा याद रखो, रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा इरेशनल के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आवर एजम्पशन इज फॉल्स। बस हमने जो भी एज्यूम किया था वो गलत हो गया है। सो 3 + 5 √2 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन 7 का हमारा आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन 8 भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10, तीनों क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है? हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि हमारे पास 2 + 3 √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है। और क्वेश्चन ने यहाँ पर बता दिया कि जो √5 है गिवन जो √5 है ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 2 + 3 √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि 2 + 3 √5 हमारा एक रेशनल नंबर है। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या होगा, p/q के फॉर्म में होगा। तो हमने लिख दिया p/, यहाँ पर कर दिया q। हो गया ये हमारे पास। यहाँ पे लिख दिया 3 √5 = p/q। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में। ये हो गया 1/3 और ये हो गया p/q -2। अब फिर से देखो कि ये भैया इरेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये हमारा रेशनल नंबर है। ये हमारा रेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं होगा इरेशनल के। तो हम लोग फिर से लिख देंगे आवर एजम्पशन इज फॉल्स। यहाँ लिख देते हैं आवर एजम्पशन इज फॉल्स। सो जो हमारे पास है 2 + 3 √5 इज अ, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल ये हो गया हमारे पास नंबर। क्लियर, समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही आगे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है जनाब फिर से आप ऐसे ही प्रूफ करके दिखाओ। क्या प्रूफ करना है हमें? यहाँ पर प्रूफ करना है इस बार कि जो हमारे पास है 3 - 4 √2 ये है, इसके डिवाइड में हमारे पास है 7 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या कि हमारे पास गिवन क्या है, इसमें गिवन है कि जो √2 है ना, √2 इज अ इरेशनल। बस देखो एक चीज याद रखो, इन क्वेश्चन में ना गिवन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें मतलब सिर्फ इससे है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन पे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि जो हमारा 3 - 4 √2 है, 3 - 4 √2 इज अ रेशनल नंबर। ये हो गया हमारे पास नंबर। ये बात क्लियर है? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 - 4 √2 = p/, ये हो गया हमारे पास q। अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा डिवाइड में 7 भी तो है, यहाँ पर 7 कर दो, यहाँ भी हम लोग 7 लिख देते हैं। ये 7 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 और यहाँ पर हो गया हमारे पास p/q। ये 3 है हमारा प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो गया हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, यहाँ बचेगा -4, ये हो गया हमारे पास √2, ये आ गया।
अब देखो यहाँ पर जो 4 है हमारे पास माइनस का, ये इक्वल के इस साइड आ जाएगा, अभी मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लिख देंगे √2 इक्वल्स टू 1/4, माइनस है तो माइनस लगा दो, यहाँ पर हो गया 7 p/q, ओके, -3। ये बात क्लियर हो गई। अब इधर आ जाओ, देखो ये इरेशनल नंबर है, ये पूरा हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो यहाँ लिख देंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नॉट इक्वल्स टू रेशनल। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारा जो इरेशनल नंबर है ये कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास 3 + 4 है ना, इज अ इरेशनल नंबर, बस इरेशनल नंबर, बस यही हमें सॉल्व करना होगा। तो और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। देखो बहुत इजी है, समझ में सब आ रहा होगा। अगर डाउट हो रहा है कहीं ना तो तुरंत कमेंट कर लो, हम कमेंट में ही आपको सारे डाउट क्लियर करा देंगे, या फिर आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्रूफ डेट, प्रूफ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5 - 2, ये हो गया √3 इज अ इरेशनल नंबर, ओके, एक्सीलेंट, इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल यहाँ पर हो गया हमारे पास नंबर, ठीक है। और क्वेश्चन ने क्या कह दिया, क्वेश्चन ने कहा कि जो √3 है ना, ये भी हमारा गिवन है। क्या गिवन है इसमें, यहाँ पर हमें गिवन है कि √3 हमारा एक इरेशनल नंबर है, सिंपल है। चलो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा 5 - 2 √3 है, ये क्या है, इज अ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रेशनल नंबर, रेशनल, रेशनल ये हो जाएगा हमारे पास नंबर, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया 5 - 2 √3 हमारा रेशनल नंबर है, तो लिखेंगे 5 - 2 √3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास p/q, क्योंकि रेशनल नंबर हमारे p/q के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया p/q। यहाँ पर हो गया -2 √3 इक्वल्स टू p/q, और यहाँ पर ये प्लस का इधर आ जाएगा, 5 माइनस का हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये होगा 1/2, और यहाँ पर हो गया p/q -5 हो गया, ठीक है। अब देखो ये रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, यहाँ कर दिया इरेशनल, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा रेशनल नंबर, तो यहाँ पर बोल सकते हैं आवर एजम्पशन इज फॉल्स, सो 5 - 2 √3 इज अ इरेशनल नंबर, रेशनल ये हो गया नंबर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर फिर से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, तो अब क्वेश्चन 11 पे आ जाते हैं। यहाँ पर कोई पेज बचा है या खत्म हो गए सारे? ओके, एक सेकेंड, अभी आते हैं। चलो यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन 11 है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 कह रहा है कि आपको फिर से प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि 5 √2 है जो, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो क्वेश्चन ने कह दिया है कि आपके पास गिवन है। क्या गिवन है, आपके पास गिवन ये है कि जो √2 है ना, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्लियर, सिंपल है। तो चलो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ, बहुत ईजी है। यहाँ पर 5 √2 जो है, इसे हम लोग पहले लेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 5 √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। ये बात क्लियर हो गई। अब ये हमारा रेशनल नंबर है, तो इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 5 √2 इक्वल्स टू p/, ये हो गया हमारे पास q। अब ये जो 5 मल्टीप्लाई है इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो √2 इक्वल्स टू 5 डिवाइड में हो गया 5 हो गया। अब देखो ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, यहाँ लिख दिया इरेशनल,
इरेशनल नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास रेशनल। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं आवर एजम्पशन इज फॉल्स। हाँ, लिख देते हैं आवर एजम्पशन इज, आवर एजम्पशन इज यहाँ पर हो गया फॉल्स। फॉल्स, सो 5√2 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल ये हो गया हमारे पास नंबर। ये बात क्लियर समझ में आ गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर, है ना। सिंपल इजी क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजमेंट आने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन जो 11 है ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ डैट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 से 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है प्रूव करो ये 1 बाई जो √3 है, 1/√3 एक इरेशनल नंबर है, इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, और गिवन ये भी है, गिवन क्या है हमें, हमें यहाँ पर गिवन है कि जो √3 है ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, हमेशा याद रखो अगर डिवाइड में हमारे पास कोई भी रूट की वैल्यू है तो सबसे पहले हमें उसको हटाना है डिवाइड से। डिनोमिनेटर में हम लोग कोई भी रूट वाला नंबर नहीं लिखेंगे, और जब तक डिनोमिनेटर में कोई नॉर्मल नंबर नहीं है हमारे पास, बिना रूट का नंबर नहीं, तब तक इसको हम लोग सॉल्व भी नहीं करेंगे, ये बात याद रखो। तो इसे डिवाइड से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 का ही ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, √3, √3 इंटू √3 होता है 3। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ये बात क्लियर समझ में आ गई ना आपको। तो चलो, तो यहाँ पर है √3/3, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे लेट अस assume that √3/3 is a रेशनल नंबर। रेशनल ये हो जाएगा हमारे पास नंबर। ये बात क्लियर हो गई। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं √3 ये हो गया 3 इक्वल्स टू हो गया p/, ये हो गया हमारे पास q। गॉट इट। तो अब इसको इधर भेज दो, तो ये हो गया √3 इक्वल्स टू 3 p/q। फिर से देखो, ये हमारा रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, यहाँ लिख देते हैं रेशनल, सॉरी इरेशनल, ये हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल, रेशनल नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास रेशनल। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो 1/√3 है ना, इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बस ऐसे ही सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। अब बताओ, ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आएगी, तो वो कुछ है ही नहीं दिक्कत वाला। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको उल्टा एज्यूम कर लेना है, बस इसे दिखा देना है कि ये भैया इरेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं है, तो हम लोग इसे इरेशनल नंबर ही बोलेंगे, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 13 में। अब देखो 13 14 ये दोनों ही क्वेश्चन ऐसे ही हैं। क्वेश्चन 13 भी कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि 2/√7 है, 2/√7 इज अ इरेशनल नंबर, रेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है, हमें ये गिवन है कि जो √7 है ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो चलो सोल्यूशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हमने देखा क्या, हमारे पास जो नंबर है ये नंबर के डिवाइड में √7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डिवाइड से हम लोग क्या करेंगे, √7 को हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे √7 इंटू √7/√7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2√7 आ जाएगा। यहाँ पर √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 2√7/7 इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 2√7/7 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है,
ये बात क्लियर हो गई। ये हमने मान लिया 2√7/7 हमारा एक रेशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमने जब ये एज्यूम कर लिया तो हमें पता है कि ये हमारा p/q के फॉर्म में होगा, ये p/q के फॉर्म में होगा बिल्कुल। अब देखो 7 को इधर भेज दो, 2 को भी इधर भेज दो, तो ये हो गया √7 इक्वल टू डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया p, ये मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया q। तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल, इरेशनल। और ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। तो हमें पता है रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। तो हम लोग बोल सकते हैं अवर एजम्पशन इज फॉल्स। सो हमारे पास 2/√7 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल ही हो गया नंबर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया? बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन जो 14 है इसमें कहा जा रहा है आपसे कि आपको फिर से प्रूफ क्या करना है कि जो 3/√5 है ये एक इरेशनल है, इज इरेशनल, इरेशनल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर हमें गिवन क्या है? गिवन है कि जो √5 है इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर डिवाइड में आपको √5 दिख रहा है ना, तो हमें √5 हटाना है। तो √5 का ऊपर भी और √5 का नीचे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिलेगा 3√5। डिवाइड में आ जाएगा √5 इंटू √5 क्या होगा? 5। अब हम लोग इसको मान लेंगे कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो लेट अस assume that 3√5/5 is a रेशनल नंबर। रेशनल ये हो गया हमारे पास नंबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास 3√5/5 इक्वल्स टू हो जाएगा p/q हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर 5 इधर भेज देंगे, 3 को इधर भेज देंगे, तो ये हो गया √5 इक्वल्स टू 5p/3q। ये हो गया। देखो ये इरेशनल नंबर है और ये हमारा रेशनल है। रेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं होगा इरेशनल के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास 3/√5 है इज अ इरेशनल नंबर। बस, इरेशनल नंबर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया है। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर लेना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 15। क्वेश्चन 15, प्रूव दैट √2 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये हमारे इरेशनल नंबर है। तो इसे भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ना लिख देते हैं √2 प्लस √5। अब इसको हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट अस एज्यूम √2 प्लस √5 इज अ रेशनल नंबर। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? ये हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब ये हमारा रेशनल नंबर है तो ये हमारा p/q के फॉर्म में आ जाएगा। देखो p/q के फॉर्म में। अब सोचो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर इधर भेज दोगे तो भी ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो जब काम गड़बड़ होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास बोथ साइड, बोथ, ये हो गया हमारे पास साइड। ये बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग √2 प्लस √5 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया p/q। देखो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 5 इक्वल से ये ब्रैकेट हटेगा तो इसमें स्क्वायर, तो ये हो गया पी स्क्वायर बाई यहाँ पर हो गया क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पर हो गया 2। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसे सॉल्व करने में हमें मिल जाएगा 10, 5 2 10 रूट में आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे 2 रूट, ये हो गया हमारे पास 10 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास पी स्क्वायर बाई हो गया हमारे पास क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 2 रूट 10, 7 प्लस का होगा इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, ये लिख दिया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो रूट 10 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर हो गया पी स्क्वायर बाई ये हो गया हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस 7। गॉट इट। तो देख पा रहे हो आप यहाँ पर कि ये इरेशनल नंबर है और ये बन गया हमारा रेशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल, ये हो गया हमारे पास रेशनल। अब ये हमारा रेशनल नंबर क्या इरेशनल नंबर के इक्वल होगा, कभी नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं आवर एजम्पशन इज false. So we can say that root 2 plus root 5 is a irrational number. बस सिंपल है। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व, और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। देखो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, बस अब बचा है क्वेश्चन नंबर 16। देखो सिंपल था ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल हुज सम इज रेशनल। क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक ऐसा एग्जांपल दे दो कि दो इरेशनल नंबर का अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाए रेशनल नंबर। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। तो चलो हमने लिख दिया 2 + √3, ये हो गया हमारा एक इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको प्लस कर रहे हैं दूसरे इरेशनल नंबर से, तो यहाँ पे लिख दिया 2 - √3। आप कोई भी इस तरीके से नंबर ले लेना। ओके, तो चलो ब्रैकेट खोलो सबसे पहले, यहाँ पर हो गया 2 + √3, यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया 2 - √3, ये हो गया √3 से हमारा √3 कैंसिल हो गया। 2 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। बस यही हमें करके दिखाना था। दो रेशनल नंबर लिए, इनका सम किया तो रिजल्ट आ गया हमारे पास रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट हमारा सॉल्व। अब ऐसे ही इसी के सेकंड में आ जाओ। कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। कह रहा है इरेशनल नंबर ले लो और उनका जब हम लोग प्रोडक्ट करें ना तो हमें मिल जाए रेशनल नंबर। तो ठीक है, फिर हमने यही ले लिया 2 + √3 ले लिया। ठीक है, और फिर हमने ले लिया 2 - √3 ले लिया, ये ले लिया। अब कह रहा है इनका प्रोडक्ट करने में हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो देखो अगर इसको ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से घूर के देखो, जैसे देखते हो तो आपको दिखेगा a + b a - b, a + b, ये देखो, और यहाँ पर हो जाएगा a - b। a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², ये होता है फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस √3 का, सॉरी प्लस नहीं माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये कि जब हमने दो इरेशनल नंबर लिए और उनका प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। जब दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो मिल गया है एक रेशनल नंबर। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन। देखो इस वाली एक्सरसाइज में टोटल 17 क्वेश्चन है और जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है 17 वाला, ये ट्रू और फॉल्स वाला है। इस क्वेश्चन को भाई आप खुद से करो, एक क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते हो ना, तो खुद से करो। अगर नहीं आ रहा कमेंट कर दो, हम बता देंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, वो भी आपको जो वीडियो है ना वो मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। देखो जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका नाम है पॉलिनोमियल, और इस चैप्टर पॉलिनोमियल की हमने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड की है। दूसरी तीसरी वीडियो है पॉलिनोमियल के नाम से, उसको देख लो, 15-20 मिनट की वीडियो, उसे देख लो। जब उसे आप देख लोगे ना तो इसकी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे।
क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो जब हमें बेस क्लियर होता है ना, तो हर एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो आप उसको ज़रूर देखो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो है, उस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2A, और एक्सरसाइज 2A की जो वीडियो होगा, उसकी जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अपना ध्यान रखोगे, और हाँ, एक बात का याद रखना कि इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको क्लास 8, 9, 10 के सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।